हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप थ्री वर्ल्ड। गाइज, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ साड़ी की लेस का बहुत ही अच्छा सा एक इस्तेमाल। तो ऑलरेडी इस साड़ी से मैंने एक लहंगा बनाया था जो कि आपसे शेयर किया है। अब इसका बचा हुआ कपड़ा था तो उसमें से मैंने लेस को अलग कर लिया है और हमें लेना है अस्तर का फैब्रिक। तो ये देखिए, मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है। इसे हम डबल कर लेंगे और एक बार फोल्ड कर लेंगे। तो ये 4 लेयर्स में हमारा कपड़ा है और जो ओपन साइड है वहाँ से नहीं और बंद साइड पर हम शोल्डर के लिए सबसे पहले मार्क करेंगे। तो मेरा शोल्डर है 6 इंच और आर्म होल के लिए भी मैं 6 इंच पर ही मार्क करूँगी। और आपकी जो भी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा आपको लेना है। तो मेरी 32 है तो इसका चौथा हिस्सा होगा 8 इंच। इसमें 2 इंच हम लूजिंग के लिए ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। अब यहाँ पर हम कर्व शेप दे देंगे। इसके बाद हमें करना है कमर के लिए मार्किंग। मेरी कमर है 28, उसका 4th हिस्सा होगा 7। उसमें 1 इंच हमें यहाँ पर टक्स के लिए ऐड करना है। तो 8 पर मार्क करेंगे और फिर 2 इंच हमारे फिटिंग लूजिंग के लिए। तो इस तरीके से मैंने 10 इंच पर ही मार्क कर लिया है। तो अब यहाँ पर मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है तो साइड में कट करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से आर्म होल पर मैंने कट कर लिया है और ऊपर से हमें 1/2 इंच डाउन मार्क करना है शोल्डर स्लोप के लिए। उसके बाद एक हिस्सा इसमें से हम निकाल देंगे और एक हिस्से को वापस से सेट कर लेंगे और इसका जो आर्म होल है वहाँ पर हम गहराई देंगे। तो 1/2 इंच से 1/4 इंच जितनी आप दे सकते हैं और इसे कट कर लिया है। और ये फ्रंट साइड है तो मैंने लिख दिया है। अब इसका सेंटर निकाल लेंगे बीच से मार्क करके। अब फ्रंट का नेक जो है उसके लिए मैं 5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और इसकी चौड़ाई रखूँगी 2.5 इंच। आप इसमें कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। मुझे नेक थोड़ा कम डीप चाहिए था तो मैंने 5 इंच रखे। आप 6 या 7 रख सकते हैं। तो देखिए, कट करने के बाद इसका शेप कुछ इस तरीके से आएगा। आप नेक के बीच में से हम छोटा सा कट लगाएंगे और इस तरीके से दोनों साइड फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। अब हमें लेस का इस्तेमाल करना है। तो देखिए, लेस को इस तरीके से मैं यहाँ ऊपर अटैच करूँगी। यहाँ पर जो हमने बीच में सेंटर लगाया था वहाँ तक हमें इस तरीके से, तो देखिए ऊपर की साइड मैंने सिलाई कर ली और नीचे जो सेंटर था वहाँ तक मैंने कट कर लिया है। अब दूसरी लेस को हम इस तरीके से यहाँ सेकंड साइड पर अटैच करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा है उसे मैं कट करके निकाल दूँगी। तो इस तरीके से मैंने लेस को अटैच कर लिया। अब इस तरीके से फिर से हम लेस को रखेंगे यहाँ पर और सिलाई करेंगे। उसके बाद इस तरीके से सेकंड साइड पर रखेंगे। तो दोनों 2 बार मैंने लेस को रखा है तो यहाँ पर मैं पिन अप कर लूँगी ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं और फिर अच्छे से मैं सिलाई कर लूँगी यहाँ पर। तो इस तरीके से साइड करने के बाद देखिए, अब हमें यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा है उसे मैं कट कर लूँगी क्योंकि मैंने यहाँ पर लेस को अटैच किया है। तो यह हमारी लेस वेस्ट ना जाए इसलिए मैंने पहले से कट नहीं करी थी। अब यहाँ पर साइड में जो बची हुई जगह है वहाँ पर भी हम लेस को इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो दोनों साइड पर इसी तरीके से हम लेस को अटैच करके इसे फिनिश करेंगे। तो मेरी लेस जो है वो थोड़ी चौड़ी है, अगर आपकी पतली है तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम अटैच करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये फ्रंट हिस्सा मैंने लेस अटैच करके रेडी किया है। अब यहाँ पर हमें टक्स लेने हैं तो इसके लिए देखिए इस तरीके से जो शोल्डर है वहाँ पर बीच से मैंने इस तरीके से मार्किंग कर ली सेंटर निकाल के और फिर यहाँ दोनों साइड 1 इंच पर मार्क कर लिया। फिर इसे फोल्ड करेंगे हम और फिर यहाँ पर 4.5 इंच पर मार्क करना है और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे इस तरीके से क्रॉस में और फिर हमें यहाँ पर प्लेट ले लेनी है। तो सेम इसी तरीके से सेकंड साइड पर भी हम कर लेंगे। तो ये हमारी प्लेट रेडी हो चुकी है। अब आप चाहें तो इसमें कप भी लगा सकते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा अस्तर का फैब्रिक लेना होगा। अब जो इसका बैक हिस्सा है उसमें हम गले की मार्किंग करेंगे। तो 2.5 इंच हमने पहले चौड़ाई ली थी तो यहाँ पर भी 2.5 इंच लेंगे और गले की जो डीपनेस है वो मैं ले रही हूँ 9 इंच। तो इस तरीके से देखिए हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर मैं स्क्वायर ही बना रही हूँ गला, आप अपनी पसंद का डिज़ाइन बना सकते हैं और कम या छोटा भी कर सकते हैं गले को। तो इस तरीके से मैंने कट कर लिया। अब हमें साड़ी का मेन पीस था वो लेना है और उसके ऊपर देखिए इस पीस को, जो अस्तर वाला पीस है उसे मैं इस तरीके से रखूँगी और नीचे से और गले में सिलाई करके इसे अटैच करूँगी। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे से और गले में वो मैंने कट करके निकाल दिया। फिर यहाँ पर गले में छोटे से हमें कट लगाने हैं दोनों साइड। फिर इसे हम सीधा कर लेंगे और यहाँ ऊपर हमें प्रेस स्टिच कर लेनी है। गले में और नीचे की साइड प्रेस स्टिच कर लेंगे और फिर साइड में भी हम सिलाई करके अटैच कर लेंगे। बाद में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देना है। तो इस तरीके से ये मैंने कर लिया। अब इसे भी फोल्ड करके हम मार्किंग कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ पर हमें प्लेट लेनी है। जैसे हमने फ्रंट हिस्से में लिया था वैसे ही यहाँ पर भी हमने 1/2 इंच मार्क करना है साइड में। ऊपर मैंने 4.5 इंच पर मार्क करके प्लेट ले ली है।
अब देखिए ये हिस्सा हमारा रेडी है। अब यहाँ पर लेस अटैच करेंगे ताकि दोनों का थोड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन बने, फ्रंट और बैक का। तो जितनी भी लेस बची हुई थी तो वो इस तरीके से 2 लाइन मेरे पास बन रही थी, तो उसे मैं यहाँ पर बैक साइड पर इस तरीके से अटैच करूँगी। तो ये मैंने लेस को देखिए अटैच कर लिया है, एक के ऊपर एक रख कर ओवरलेप करके अटैच कर लिया है। आप जिस तरीके से अटैच करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। और जो आगे वाला हिस्सा था उसे मैं नीचे से फोल्ड करके फिनिश करूँगी। अब दोनों जो पीस है उसकी राइट साइड अंदर की तरफ रखकर इस तरीके से इसके शोल्डर को हम जॉइंट कर लेंगे और फिर इस तरीके से देखिए इसे सीधा रखेंगे और यहाँ दोनों साइड पर सिलाई कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों साइड पर सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर हमें चाहिए बटन या फिर ज़िप या फिर आप डोरी भी लगा सकते हैं, तो बीच से हम इसे कट कर देंगे इस तरीके से और फिर इस तरीके से इसे हम सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद यहाँ पर दोनों साइड पर हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है दोनों साइड पर। तो इस तरीके से कोई भी रफ एजेस नहीं दिखेगी और ये हमारी इनविजिबल सिलाई हो चुकी है। अब हमें स्लीव्स बनानी है, आप चाहें तो स्लीव्स भी रख सकते हैं, पर मैं यहाँ पर स्लीव्स बना रही हूँ। तो मैंने 10 बाई 10 यानी 20 बाई 20 का ये एक कपड़ा लिया, इसे डबल फोल्ड करके रखा है और फिर इस तरीके से कॉर्नर से 9 इंच पर रख कर मैं इस तरीके से मार्क करती जाऊँगी। मैं यहाँ पर छोटी स्लीव्स बना रही हूँ इसलिए 9 इंच पर किया है, आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, 10 या 12 आप जितनी भी चाहें उतनी, या 15 भी रख सकते हैं। फिर इस तरीके से मैं इसे कट कर लूँगी। अब इस तरीके से एक हिस्से को हटाकर मैं 3 इंच पर मार्क करूँगी, फिर इस हिस्से को इस तरीके से वहीं मार्किंग के ऊपर रखूँगी और फिर यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम जो इसका आर्म होल वाला हिस्सा है रेडी ब्लाउज़ का, उसे इस तरीके से फोल्ड करके सेट करेंगे और फिर यहाँ पर हमें मार्किंग कर लेनी है। तो अब हमने मार्किंग कर ली है, उसे हम सीधी लाइन में ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा कर्व शेप देते हुए हमें ड्रॉ करना है और फिर हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए इसे हम ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसका जो छोटा वाला हिस्सा है, पतला वाला हिस्सा, कम कपड़ा है, उसे हमें नीचे की तरफ अटैच करना है और फिर बड़ा वाला ऊपर की तरफ। तो पूरे राउंड में पहले हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे, उसके बाद देखिए इस तरीके से आपको सेट करना है। जैसे मैंने बताया, जो पतला वाला हिस्सा है, जो कम फैब्रिक था, उसे हमें नीचे की तरफ रखना है यहाँ पर और फिर ऊपर की तरफ जो लंबा फैब्रिक था वो आएगा। और यहाँ पर अटैच करते करते जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसे हमें यहाँ टॉप हिस्से पर जो आर्म होल का जो शोल्डर हमने जॉइंट किए थे वहाँ पर प्लेट लेते हुए अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने प्लेट लेकर एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर सेट कर लिया है। तो सेम इसी तरीके से दोनों स्लीव्स को हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे से ये मेरी स्लीव्स अटैच हो चुकी है। अब यहाँ पर जो ओपन हिस्सा था उसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। अब मुझे ज़्यादा ओपन नहीं चाहिए बैक साइड पर, तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा कट नहीं किया है, सिर्फ बीच में कट लगाया था, लेकिन आप दोनों साइड से 1-1 इंच एक्स्ट्रा कट करके भी इसे फोल्ड कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर डोरी अटैच कर रहे हैं, आप चाहें तो जिप अटैच कर सकते हैं या फिर बटन भी लगा सकते हैं। अगर आप बटन लगा रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा कट नहीं करना है, जितना मैंने किया उतना ही करना है और एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर पट्टी भी लगानी होगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने एक डिज़ाइनर डोरी ली है और इसे इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब इसके अंदर से एक और डोरी मैं पास कर लूँगी, आप चाहें तो कपड़े से भी यहाँ पर डोरी बना सकते हैं। अब मेरे पास लेस के बस छोटे से टुकड़े बचे हुए थे इस तरीके के ट्रायंगल, तो उसी का यूज़ करके मैं लटकन बना लूँगी। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर लटकन भी बना लिए हैं, आप अपनी पसंद की लटकन भी यहाँ लगा सकते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा, एकदम मस्त महंगा वाला ये मेरा ब्लाउज़ बनकर रेडी हो चुका है और ये मेरा पूरा पैर रेडी हो चुका है। कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताना। जो साड़ी मेरी बेकार पड़ी हुई थी अब उसको मैं एकदम नए तरीके से वेयर कर पाऊँगी। मुझे ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस लहंगा का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और इसके ब्लाउज़ से, जो साड़ी का ब्लाउज़ था उसमें से मैंने एक पोटली बैग बनाया है और मेरी बेबी का ड्रेस भी बनाया है मैचिंग। तो इसके लिंक आपको दोनों वीडियो की यहाँ एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। सो मिलते हैं ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।